प्रदेश के गोंडा जिले में करीब 3 साल पहले एक विवाहित महिला लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद उसका अता पता कहीं नहीं चला। इस पर महिला के घर वालों और ससुराल वालों ने पुलिस में हत्या और अपहरण का शिकायत दर्ज कराई थी। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने भी लापता महिला को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। इस बीच अचानक से महिला लखनऊ में मिल गई। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि महिला अपने एक साथी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। दरअसल जिस कविता नाम की महिला के हत्या, अपहरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट गोंडा नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, वह करीब 3 साल बाद हाई कोर्ट के दखल के बाद लखनऊ से बरामद हुई है। मीडिया ने जब कविता से सवाल किया कि लखनऊ में वह किसके साथ रह रही थी, यह पूछने पर कविता ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। साथ ही कहा कि लखनऊ में जिसके साथ रह रही थी उसी के साथ रहना पसंद करूंगी। कविता घर वालों से भी नहीं मिलना चाहती है। वहीं इस मामले में कविता के भाई अखिलेश बहादुर ने बताया कि मेरी बहन की शादी 2017 में विनय के साथ हुई थी। शादी के 4 साल बाद 2021 में वह गायब हो गई थी। हमने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर बहन के ससुराल वालों ने भी हमारे खिलाफ बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बावजूद इसके बहन का कहीं अता पता नहीं चल सका। कविता के भाई ने बताया कि बहन के न मिलने पर मैंने 2023 में हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी बहन को ढूंढा जाए, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को खोजने का आदेश दिया। अब पुलिस ने बहन को लखनऊ से गोंडा निवासी एक शख्स के साथ बरामद किया है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि महिला को सकुशल बरामद करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट NP न्यूज। 2017 में हमारी शादी हुई थी और सन 2021 में मैं घर छोड़ चली गई थी। मारते पीटते थे, इसीलिए मैं छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई? मैं यहाँ से अयोध्या गई, अयोध्या से लखनऊ चली गई। तो किनके साथ रहती हो? क्या किनसे शादी हुई थी आपकी? विनय कुमार से। तो लखनऊ में अयोध्या जब गई और लखनऊ में किनके साथ रह रही थी? नहीं बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं जहाँ पे थी वहीं पे रहना पसंद करूँगी। इस बीच घर वाले को बहुत परेशान हुए। मैं घर वालों से नहीं मिलना चाहती थी। मेरी बहन की शादी 2017 में हुआ था ददुआ बाजार, और 2021 में वहीं से गुम हो गई। और हमने 2021 में ही मुकदमा लिखाया अपने बहन के ससुराल वालों की तरफ दहेज हत्या का। उसके बाद उनके ससुराल वालों ने हमारे खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा दिया। 2 साल तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के हिसाब से 2 साल तक चला मुकदमा। उसके बाद लड़की बहन मिली, और क्या नाम है, रुक जाइए पुत्र। कहाँ मिली भैया? बहन मिली वहाँ, क्या नाम है, गोंडा में एक दुर्जनपुर घाट है, वहीं का पता मिला, वहीं से मिली। कहाँ से? गोंडा में मिली थी कहीं अलग? नहीं, गोंडा के रहने वाले हैं। दुर्जनपुर घाट लखनऊ से बरामद थी। तो पूछा नहीं क्यों चली गई थी? पूछा, वो बता रही थी कि ससुराल वाले परेशान किए, इसलिए हम चली गई दूसरे के साथ। आप लोगों से इस बीच संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं। तो हाई कोर्ट कब गए बच्चे? वही लगभग 22 के लास्ट तक। क्या वहाँ क्या आपने प्रार्थना करी? वहाँ हमने प्रार्थना की कि हमारी बहन को ढूंढा जाए कोर्ट से। तो कोर्ट आदेश जिला को भेजी, थाना को, थाना के हिसाब से जाँच हुई। 2022 में आदेश हुआ था? नहीं, 22 में आदेश तो 23 में हुआ। अब मिली। तो आप पूछा बहन से कि क्यों ऐसा किया? पूछा, वो बता रहे कि हमारे पेट से परेशानी सब चली गई। अब कहाँ रहेंगी? आप क्या करेंगे? अब वहाँ जो उनको जहाँ रहना होगा रहेंगे अपने हिसाब से। और जिनके संग मिली हैं वो क्या पूर्व परिचित हैं? नहीं, पूर्व परिचित नहीं।